इस वक्त जो मैंने भी इब्तदाइये में भी एक बात की है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सर्कल्स में बेशुमार ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर मैं नैरो डाउन कर लूँ, शेर अफजल मरवत साहब की हद तक बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कुछ लोगों के स्पेसिफिक नाम लेके इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फाइनेंशियल करप्शन की बात भी कर रहे हैं, पार्टी के बयानी से मुखलिस ना होने की बात भी कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं दे रहे आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, मरवत साहब की जहाँ तक बात है, वो पहले दिन से ही मीडिया में उनका नाम बहुत लिया जाता है। उनके बेशतर उनकी जो ज़ाती राय होती है, तो फिर उसकी ज़ाती राय के बारे में आप मोस्टली जो पार्टी के जो रहनुमा हैं या जो पार्टी के वर्कर्स हैं, तो हम उनके ज़ाती बयानी के बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। जहाँ तक वो पार्टी लाइंस पे अगर वो कोई बात करते हैं या अगर वो पार्टी डायरेक्शन पे बात करते हैं, तो तब जाके हमारा जवाब देना बनता भी है। और दूसरा, अगर मरवत साहब ने ये बोला है अगर नवाज़ शरीफ साहब को गलत निकाला गया था, तो आज इनकी हुकूमत है ये अदालत में केस कर दें, पटिशन फाइल कर दें। जिस तरह ये हमें नसीहत देते हैं कि भाई आप जाके अदालतों का सामना करें, तो अदालत तो आज इनके हाथ में है, सारा कानून सारा इख्तियार इनके हाथ में है। तो ये जाके साबित कर दें वहाँ पे कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया था। तो एक एंगल है ना सर, लेकिन अगर मुखालिफ उठकर एतराफ़ कर ले कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो वो एक अलग एंगल है। शेर अफजल मरवत मुखालिफिन में बहुत ऊपर हैं, बड़ी तनकीद करते हैं हुकूमत पर, आपकी जमात से अभी अभी बेदखल हुए हैं, वो एतराफ़ कर रहे हैं। जी देखिए, अभी तक वो बेदखल नहीं हुए। अभी तक उनको इन राइटिंग, आपको भी पता होगा, उनको अभी तक इन राइटिंग में कुछ नहीं आया। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से तो आ गया ना सर। जी देखें, अगर कोई इंडिविजुअल किसी के बारे में कोई राय रखता है, तो वो उसकी पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो आपको भी पता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है। इसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, मुख्तलिफ उनके अंदाज़ बयान हो सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वो एक बंदे का जो बयानिया है वो पूरी पार्टी की पॉलिसी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक डिसिप्लिन जमात है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इसमें अगर कुछ लोग अपनी आरा रखते हैं, तो वो उनका अपना ज़ाती मसला है। नहीं सर, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने नोटिफिकेशन किया है बाकायदा तौर पर कि वो पार्टी से सस्पेंड हो गए हैं, निकाल दिए गए हैं। जी, सस्पेंड में और सस्पेंड नहीं, निकाल दिए गए। मैंने सस्पेंड में और डिसमिस में बड़ा फर्क होता है। कर दिए गए वो पार्टी से। हां, इमरान खान साहब ने मुलाकात के लिए बुलवाया है। बेहतर ये होगा मेरी बहन कि अगर आपने मरवत साहब के बारे में अगर कुछ पूछना है, तो देखिए उनकी अपनी राय होती है, ठीक है, तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ लिया करें। वो कल थे मेरे प्रोग्राम में, उनसे तो उनका मैंने वर्जन ले लिया, आपसे पार्टी का वर्जन ले रही है। पार्टी का वर्जन जो है, पार्टी देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर इस वक्त बात करना चाहती है, तो हमारे लिए इस वक्त शेर अफजल मरवत से ज़्यादा जो हमारे सियासी असीरान हैं, हमारे लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप उसके बारे में बात करें। हम मीडिया से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मरवत साहब को छोड़ें। देखिए, हमारा मकसद बहुत अजीम है, ठीक है। इसमें अगर आप ये छोटी छोटी हमारी घर की बातें लेकर अगर आप मीडिया में रखेंगी और फिर आप उस पर डिबेट्स कराएंगी, तो मेरा ख्याल है ये कौम के साथ भी ज्यादती होगी और ये साफत के साथ जवाब नहीं देना, ये साफत के साथ भी ज्यादती होगी, ठीक है। अगर आपने साफत करनी है तो आप नहीं। अगर कोई मुझे ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे बड़े नाम जो कि तर्जुमानों में शामिल हैं पीटीआई के, उनके ऊपर माली करप्शन का भी कोई इल्जाम लगाए, कोई ये कहे कि वो पार्टी की इंफॉर्मेशन लीक करते हैं पावरफुल हलकों को, कोई ये कहे वो इमरान खान को रिलीज नहीं होने देना चाहते, तो ये लार्जर कॉज के सवाल आते हैं सर। इल्जामात ये हैं शेर अफजल साहब, देखिए इल्जामात है ना, इल्जामात अभी साबित वो नाम ले रहे हैं, सलमान अकरम राजा का, रऊफ हसन का, ये लोग उनकी जाती, देखें वो उनकी जाती रंजिशें हैं, ठीक है। इनसे पहले भी आपने देखा होगा दूसरे रहनुमाओं के साथ उनकी आ जाती है, नाराजगी आ जाती है, फिर सुलह सफाई हो जाती है। तुम्हारी भट्टी साहब कैसे देख रहे हैं सर पीटीआई की सिचुएशन को? आप लोगों के लिए तो अच्छे दिन चल रहे हैं, वैसे मुखालिफिन के सर्कल्स में हो जाए, ग्रुप बंदी हो जाए, इख्तिलाफ तो अच्छा ही होता है ना। देखें, जिस पार्टी का कोई बयानिया ही ना हो, जो पार्टी इंतशार पे खड़ी हो, जिस पार्टी की कोई गवर्नेंस ना हो, और जो अपने केपीके में सबसे बड़ी बैड गवर्नेंस के रिकॉर्ड तोड़ रही हो, और जहाँ के वो जो अपने उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कहें कि आवाम को जो है वो कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई गवर्नेंस की बात नहीं चाहिए, कोई एंटी करप्शन बयानिया नहीं चाहिए। आपको पता है इनके अपने मिनिस्टर्स ने भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए और ये आपस में ही अब निकाले भी लोग, ये भी क्रेडिट है ना। नहीं देखें, ये कौन सा क्रेडिट है जी, जो दोबारा अपॉइंट होते हैं वो उससे ज़्यादा करप्ट होते हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, एक बयानिया था पीटीआई का ये बयानिया था कि जब हम नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले हम करप्ट हैं, चोर हैं और डाकू हैं, हाँ। और ये ईमानदार है। हाँ। इन्होंने जनाब इस बयानिए को इतना लिया कि लोगों ने समझा शायद जी सही बात कर रहे हूँ। अब इसके बाद इन्होंने केपीके में वो रिकॉर्ड तोड़े जो इनके हाथ में था, वही तोड़ना है ना इन्होंने। और इन्होंने वहाँ पे करप्शन के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, बैड गवर्नेंस के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े और अपनी परफॉर्मेंस इस हद तक ले गए
कि अब ये बयानियां आप ही इनके गले में पड़ रहा है। अच्छा सर, इस पे मैं आती हूँ, लेकिन एक सवाल आपको जरूर करूंगी यहाँ पे, बाकी सारी आपकी बातें मैं मान लूंगी, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि इन्होंने एक बात को इतनी दफा कहा कि लोगों ने समझा कि सही है, आप इस मुल्क के लोगों के कलेक्टिव विजडम को चैलेंज करके ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स बेवकूफ है? नहीं देखिए, ऐसी बात वो एक गलत बात की नहीं सर, पॉपुलर यास्मीन, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुने। देखें हमारे लोग देखें बाशऊर हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब एक लोगों को एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक बयानिया बना के लोगों को डाइवर्ट किया गया, उनकी सोच को, काउंटर बयानिया आप बना लेते, तो अब बन गया ना। अब मेरी बात सुनो, अब बयानिया बन गया। अब देखें जैसे हुकूमत ने 1 साल में अपनी जो परफॉर्मेंस दी, अब मुझे कोई, अब ये मेरे भाई बैठे हैं, अब ये एक साल में पंजाब हुकूमत पे और मरकज़ हुकूमत पे मैं ये दावे से कह रहा हूँ, ये एक कोई मेगा करप्शन का या कोई इस किस्म की करप्शन का एक इल्ज़ाम लगाए, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। एक लगाए, ये कहें कि यहाँ पे जनाब हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये करप्शन की है और यहाँ पे ये चीज़ हुई है। गवर्नेंस का पैमाना खाली करप्शन नहीं होता ना, मेरी अगली बात सुनो ना, देखें ना, उसका गवर्नेंस का ये पैमाना था कि आप मुझे बताएं कि वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, वो मुल्क अब उस पे जितनी फंडिंग एजेंसियाँ थी सारी पाकिस्तान आई, सारी डोनर एजेंसियाँ आई। आपका देखो ना, पॉलिसी रेट कम हुआ, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपका देखे ना, आपके जितने भी माशी इशारे थे वो बेहतर हुए। उसमें जो मुझे बताएं कि कोई आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जौक दर जौक जो है, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान पे एतमाद कर रही है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। नहीं ऐसी कौन सी बात है? नहीं ऐसी कौन सी बात? देखिए मैं आपको आप लोगों के रूरल एरिया में जाएं, महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई, मुझे बताएं, अपनी ईमानदारी से बात करें। नहीं सर, इसके तो फिगर्स देंगे ना, तो बात मानेंगे ना। ये जो आप बात करें सर, ब्रेन खाली इतना हो रहा है, स्किल्ड वर्कर कितनी बड़ी तादाद, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखें मैं आपको बताऊं भाई, वो स्किल्ड वर्कर जो जा रहा है ना, अच्छी बात है ना, वो पाकिस्तान को मुआवजा भी तो भेज रहा है ना। नहीं मैन पावर पे हम काम कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हमारा यूथ इतना ज़्यादा, देखें हमारी पॉपुलेशन दूसरे दुनिया से ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर हमारा कुछ यूथ शामिल कर लूँ दोबारा गुफ्तगू के अंदर, लेकिन बात सर आप करें ना, आपने कहा कि मालियाती इदारे एतमाद पहले से, वो क्या एतमाद करें सर? हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके अकाउंटेबिलिटी के प्रोसीजर्स हमारे वो चेक करें, उनको एतबार तो हम पे कोई नहीं है सर। किनको? जो आप मालियाती इदारों की बात कर रहे हैं, आईएमएफ की टीम का क्या काम था सर? सुप्रीम कोर्ट जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलके उनको भी ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना। आपको किसने कहा है कि वो कोई करप्शन देखने गए थे? अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स को चेक करने गए? नहीं देखें, आपको अच्छी बात है उसमें, और क्या करने गए थे सर? उसमें कौन सी बुरी बात है? आप मुझे बताएं, जहाँ से आप पैसे लेते हैं, आपने एक सिस्टम चलाया, अगर वो जहाँ पे वो एक उन्होंने भी लीगल रिफॉर्म्स के लिए पैसा दिया, तो एक मुलाकात होगी, तो उसमें चीफ जस्टिस की विल से हुई है ना, कोई धक्के से तो नहीं गया, चीफ जस्टिस की विल से हुई है। नहीं विल से नहीं हुई है, विल से नहीं। आपने वो एलामिया देखा है? अगर हम उसको बयान करते, मेरी बात सुनिए, अगर हम उसको बयान करते तो इन्होंने कहना था जी इनको बयान। आपने वो एलामिया देखा है सर, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का आया है, उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा जी हम इस तरह की मुलाकातें करते नहीं है, हम इसमें बात भी नहीं करना चाहते, फाइनेंस डिवीजन ने कहा है तो इसलिए मिल रहे हैं, तो ये मर्जी नहीं होती सर। लेकिन चले हाँ साहब, सर वो कहते हैं जी गवर्नेंस कंपेयर कर लें केपीके की और सेंटर की और पंजाब की कर लें, दो सूबों की कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। आप देखें केपीके में इनके भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएस भी हैं, रिजर्व भी हैं, ठीक है, वहाँ से वो वहाँ पे आज़ाद सियासत कर रहे हैं, वहाँ पे अमन है, ठीक है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस है, वहाँ पे ना उनकी घरों का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ना उनकी ख़वातीन की बेइज्जती हो रही है। आप पंजाब मतलब के देख लें, इनकी जो मरीम नवाज़ साहबा जो दावे कर रही हैं, पहले तो ये जो वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी घरों की जो हमारी बहनें हैं, एमएनएस हैं, जो हमारे और भाई हैं, हमारे गुजरावाला के एमएनएस, हमारे और इलाकों के एमएनएस, उनका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। से मुझे खुद इनके दौरे हुकूमत में ये इनकी गवर्नेंस है कि इनके पार्लियामेंट से अपोजिशन के 11 अरकान को रात के 3 बजे इनकी हुकूमत को कानो कान खबर नहीं होती
ये दावा करते हैं कि भाई ये हमारे इल्म में या हमारे नॉलेज में नहीं था, तो ये इनकी गुड गवर्नेंस है कि इनके ऐवान से लोग उठा के ले जाते हैं और इनको पता ही नहीं होता कि भाई ये कौन लेके चला गया। ठीक है, आज भी जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जितने भी अपोजिशन के और मेंबर असम्बलीज़ हैं, ठीक है, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पंजाब में, अगर वो नेशनल असम्बली में, उन सब की आप देख लें, आला देख लें, अगर इन्होंने हमारे साथ परफॉर्मेंस पे बात करनी है तो उसके लिए आप अलग कारकर्दगी मुखालिफ की भी वो इतराफ़ कर लेना चाहिए। मुझे अवाम की देखें बिजली फलाह के बहुत सारे काम देखें, लाहौर में पुल बनाना, कोई एक दो बता दें। जी देखें, KPK में आप हमारी जो रिसेंट जब हमारी आई है पॉलिसी आई है, ठीक है, थ्रू इंश्योरेंस, जो जितने भी 60 साल की उम्र में लोग देखें हमारे जो हुकूमत का जो हमारा तर्ज हुकूमत है वो है रियासत मदीना। पुल बनाने से या सड़कें बनाने से तरक्कियाँ नहीं आती, ना कौन आगे उनसे भी आती है ना, आप ये नहीं कह सकते कि देखिए इन्होंने वफाक ने खैबर पुख्तनख्वा पे बिजली की बंदिश हम इंडस्ट्री वहाँ पे कैसे लगाएं, गैस की बंदिश इंडस्ट्री वहाँ पे कैसे लगाएं, ठीक है, अमन व अमान जो इतना हमारा साउथ जो हमारा रीजन है, ठीक है, अमन व अमान जो वहाँ पे हालात है, कोरम में, डी खान में, सॉरी करक में, जिस तरह आपने देखा होगा रिसेंटली अब हमारे जो मैंने शायद खटक उन्होंने मार्च भी किया, अमन मार्च भी किया, ठीक है, तो ये भी तो उनकी हुकूमत है। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके, क्योंकि ये जो आपने खासतौर पे अमन व अमान की बात की है ना, सूबाई मसला है, वो तो आप लोगों पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं आपसे संभाला नहीं जा रहा, चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ पर धरने देने के लिए पूरा टाइम तैयार बैठे रहते हैं, अपने हल्के इलाके के मामला वो सुलझा नहीं पा रहे। मेरे भाई बोले हैं, मेरी बात सुनो, वो अमन व अमान भी हमारे पे डाल रहे हैं, वो अमन व अमान भी आप पे डाल ये मिनिस्ट्री के पास नहीं है।